गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। इलेवेंथ क्लास, ठीक है। आपको 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। आज हम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही क्लासिफिकेशन में बता दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था, तो नंबर फर्स्ट था उसमें आपका किंगडम मोनेरा। तो आज हम मोनेरा के बारे में बात करेंगे कि मोनेरा में हम किस जीव के बारे में पढ़ेंगे और किंगडम मोनेरा क्या है, इसमें कौन सा जीव आता है या कौन से जीव इसमें आएंगे। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो है इसके अंतर्गत सबसे जो आती है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मोनेरा के अंदर, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि सबसे पहला किंगडम है ये किंगडम मोनेरा। और इसके अंदर क्या आएंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो सबसे पहले प्रिमिटिव जीव हैं, जो पृथ्वी पर सबसे पहले जीव आए थे, उनके बारे में हम इस वर्ग या इस किंगडम में उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे जो प्रिमिटिव जीव्स हैं, ठीक है। तो इसके जो सभी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है मोनेरा में कौन से जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे मोनेरा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें जो होता है केंद्रक विकसित नहीं होता, ठीक है। केंद्रक विकसित नहीं होता, ठीक है। ये प्रिमिटिव होते हैं। तो जो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव हैं या प्रोकैरियोटिक है, उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्लासिफिकेशन में। जो प्रिमिटिव हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर जो होता है क्या? केंद्रक या फिर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वही कि ये प्रिमिटिव होते हैं, प्रोकैरियोट ये प्रिमिटिव होते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जगत मोनेरा में जो भी हम जीव पढ़ेंगे आगे, उनके हम सिम्टम्स, उनके लक्षण बात कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके के जीव आएंगे और क्या क्या उनके सिम्टम्स होंगे, क्या क्या वो शो करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विकसित नहीं होता, और प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। ये सभी जगह उपस्थित होते हैं, ये सभी जगह उपस्थित होते हैं, मतलब हमारे आसपास सब जगह ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, केंद्रक नहीं होता, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और हमारे आसपास दिखाई पड़ते, देख तो सकते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये इनके नॉर्मली कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर हम बताते हैं कि ये किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। मोनेरा का वर्गीकरण, मोनेरा का वर्गीकरण, क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, मोनेरा की क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या आएगा? मोनेरा को दो समूह में विभाजित किया जाता है। मेनली जो है किंगडम मोनेरा, उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है मेनली, ठीक है। नंबर फर्स्ट आता है आपका आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया
आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं अधजीवाणु, अधजीवाणु, ठीक है। या फिर प्रिमिटिव बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। हिंदी में लिख देती हूँ एक साथ। दो भागों में डिवाइड करेंगे हम इसको। नंबर फर्स्ट आता है आपका आर्की बैक्टीरिया या आधजीवाणु, आधजीवाणु। इंग्लिश में हम बोलेंगे आर्कीबैक्टीरिया, आधजीवाणु को बोलेंगे प्रिमिटिव, यानी कि पहले प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट है आपका आर्कीबैक्टीरिया और नंबर सेकंड है आपका यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वास्तविक जीवाणु या वास्तविक जीवाणु, ठीक है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में भी यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। एंड नंबर थर्ड है आपका साइनोबैक्टीरिया, थर्ड है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मेनली तो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड नंबर सेकंड इज यू बैक्टीरिया, बट साइनोबैक्टीरिया को भी इसी के अंदर पढ़ा जाएगा, वो मैं आगे डिस्क्राइब करती हूँ। क्लियर, आप नोट कीजिए इसको। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। जो आपका किंगडम मोनेरा है, फर्स्ट किंगडम आपका मोनेरा आता है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेनली, तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को भी इसी में पढ़ेंगे। ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की, ठीक है, मोनेरा का क्लासिफिकेशन। अब नंबर फर्स्ट लेते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया, इसका नाम आर्कीबैक्टीरिया ही होता है या फिर एंशिएंट या फिर प्रिमिटिव बोल देते हैं, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? इसके सदस्य जो होते हैं वो पृथ्वी पर होने वाले प्रथम जीव है। आर्कीबैक्टीरिया में बात करूं, इसके सदस्य पृथ्वी पर होने वाले प्रथम या फिर प्रिमिटिव जीव हैं। क्लियर? मतलब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया की ही फॉर्म है, मतलब ये वो बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया से भी पहले आए। पृथ्वी पर बैक्टीरिया से भी पहले पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको हम आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले क्या मिले? बैक्टीरिया मिले, लेकिन बैक्टीरिया में भी वो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया से पहले आए हुए हैं उनको हम आर्कीबैक्टीरिया या फिर प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं आर्कीबैक्टीरिया, इसके सदस्य पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव हैं, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया प्रोकैरियोट समूह के हैं। आर्कीबैक्टीरिया प्रोकैरियोट समूह के हैं, ठीक है।
आर्कीबैक्टीरिया प्रोकैरियोट समूह के हैं, यानी कि प्रिमिटिव है, पहले हैं। ये संरचना व जो संरचना इनकी होती है वो किसके समान होती है? बैक्टीरिया के समान। ये संरचना में बैक्टीरिया के समान होते हैं, ठीक है। इनकी जो एक स्ट्रक्चर होती है वो किसके सिमिलर होती है? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ही तो है, ठीक है। लेकिन ये क्या? आर्कीबैक्टीरिया, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर किसकी होती है? बैक्टीरिया के सिमिलर ही होती है, उन्हीं के समान होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है? इनके अंदर जो कोशिका अंग होंगे, इनके जटिल कोशिका अंग सहित कठिन संगठित केंद्रक का अभाव होता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर कोशिका अंग नहीं पाए जाते, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते और केंद्रक विकसित नहीं होता, केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। इनमें सुगठित कोशिका अंग व केंद्रक का अभाव होता है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं नॉन सेलुलोसिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? नॉन सेलुलोसिक, ठीक है, नॉन सेलुलोसिक होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनकी सेल वॉल पॉलीसैकेराइड या फिर नॉन सेलुलोसिक की बनी होती है, क्लियर। इनकी कोशिका भित्ति है, इनकी सेल वॉल पॉलीसैकेराइड या नॉन सेलुलोसिक की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो यू बैक्टीरिया से भिन्न होता है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया, इनमें राइबोसोमल आरएनए यू बैक्टीरिया, यानी कि जो आपका सेकंड पॉइंट है, आपका आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में मैंने डिवाइड किया था, तो इनमें राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो यू बैक्टीरिया से भिन्न होता है, उनसे अलग पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये अत्यंत गर्म पानी या फिर कहाँ अम्लीय लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं। गर्म पानी या मतलब गर्म जो स्थान होते हैं या झरने आप बोल सकते हो, ये अत्यंत गर्म लवणीय या फिर अम्लीय वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो अत्यंत लवणीय, अम्लीय और जो गर्म स्थान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मीथेन गैस, कुछ आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, किंगडम मोनेरा जो होता है उसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो इसके सदस्य पृथ्वी पर जो होंगे वो सबसे पहले जीव होंगे। आर्कीबैक्टीरिया के सदस्य पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जीव होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया प्रोकैरियोट समूह के होते हैं। ये संरचना में बैक्टीरिया के समान होते हैं। इनमें सुगठित कोशिका अंग या केंद्रक का अभाव होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, ठीक है। सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और नॉन सेलुलोसिक की होती है और ये अत्यंत गर्म, लवणीय और अम्लीय वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये थे आर्कीबैक्टीरिया के कुछ फीचर्स, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है।
आर्की बैक्टीरिया समझ में आया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? अब बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया को 3 समूह में बांटा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को 3 समूह में बांटा जाता है। फिर से नंबर फर्स्ट है आपका मैथोजेंस, मैथोजेंस। नंबर सेकंड है हेलोफिल्स, हेलोफिल्स। एंड नंबर थर्ड इज थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, ये मैंने आपको जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था आपका, 3 डोमेन वाला जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराया है आपके चैप्टर फर्स्ट में, उसमें मैंने आर्की बैक्टीरिया को डिवाइड कर रखा है मैथोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। वहां आप चेक करना, मैंने आर्की बैक्टीरिया को इन्हीं तीनों पार्टों में डिवाइड किया कि आर्की बैक्टीरिया में क्या होगा, मैथोजेन होंगे, हेलोफिल्स होंगे और थर्मोएसिडोफिल्स होंगे। आर्की बैक्टीरिया को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। जो हेलोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हेलोफिल्स की बात करें या मैथोजेंस, आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में, मैथोजेन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। तो सबसे पहले जो होंगे मैथोजेंस, ये क्या होंगे, ये दलदल वाले स्थान पे पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? दलदल वाले स्थान पर। दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, मैथोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। उसके बाद जो मैथोजन होगा वो नंबर फर्स्ट है आपका मैथोजन, वो कहाँ मिलेगा? दलदल वाले स्थानों पर मिलेगा। और अनोक्सी होते हैं, क्या होते हैं? अनोक्सी या फिर एनएरोबिक। ये क्या होते हैं? अनोक्सी या एनएरोबिक। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे स्थान जहां पर वायु ही ना हो। आपको पता है कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, O2 की नीड सभी को होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? अनोक्सी या एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब ऐसा स्थान जहां पर वायु ना हो, दलदल में या दलदल वाली मिट्टी में अंदर ये रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? अनोक्सी या एनएरोबिक होते हैं। इनको रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन भी रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्या होते हैं? ये अलवणीय, अति लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये अति लवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अति लवणीय जल में पाए जाते हैं। जैसे अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक, अमेरिका में एक लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक। अमेरिका में जो लेक है ये अमेरिका ग्रेट सॉल्ट लेक, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? हेलोफिल्स। वहां का जो वो लेक है उसका पानी कैसा होगा? अति लवणीय, उसका पानी बहुत ज्यादा लवण वाला होगा, वहां पर ये हेलोफिल्स पाए जाएंगे। अमेरिका के ग्रेट सॉल्ट लेक में हेलोफिल्स पाए जाते हैं क्योंकि उस लेक का पानी कैसा होगा? अति लवणीय होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका थर्मोएसिडोफिल्स। नंबर थर्ड थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक है, थर्मोएसिडोफिल्स ये आर्की बैक्टीरिया गर्म गंधयुक्त झरनों में रहते हैं।
ये आर्की बैक्टीरिया गर्म गंध युक्त झरनों, मतलब पानी के जो झरने होते हैं, झरनों में रहते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया गर्म गंध युक्त झरनों में रहते हैं जहाँ का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो, जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट आपका आता है मैथोजन। मैथोजन वो होते हैं जो दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट मैथोजन, नंबर सेकंड हेलोफिल्स एंड नंबर थर्ड इज थर्मोएसिडोफिल्स। जो मैथोजन होंगे आपके फर्स्ट वो दलदल वाले स्थानों पर पाए जाएंगे। नंबर सेकंड हेलोफिल्स, ये अति लवणीय जल में पाए जाएंगे, जैसे कि अमेरिका में ग्रेट सोल्ट लेक, उस लेक का पानी कैसा होगा, बहुत ज्यादा लवणशील होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड आपके थर्मोएसिडोफिल। थर्मो मतलब थर्मामीटर मतलब टेम्परेचर, वहीं से आपको इसी के नाम से पता चल जाएगा थर्मो। थर्मो मतलब टेम्परेचर। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर गर्म या गंधयुक्त झरने, पानी के जो झरने होंगे वो कैसे होंगे, गर्म होंगे, और टेम्परेचर कितना होगा, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। आर्की बैक्टीरिया के बाद अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। किंगडम मोनेरा, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाता है यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। तीनों चीज किसके अंदर आती है, जगत मोनेरा के अंदर। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो है जो पृथ्वी पर बैक्टीरिया से भी पहले जो जीव आए थे वो कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जीव। ठीक है, अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया। सेकंड है यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया, या मैंने बताया बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया हो बोल दो या फिर यू बैक्टीरिया बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ही होगा, वो यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से भी पहले वाला जीव, यानी कि पृथ्वी पर यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से भी पहले आने वाला जीव कौन होता है, आर्की बैक्टीरिया। एंड सेकेंड है आपका यू बैक्टीरिया। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं की रचना, आकार, वर्गीकरण, वृद्धि, जनन तथा फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसको हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, वृद्धि, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, वृद्धि, जनन, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, जनन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी या फिर जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान
जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्लियर? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, वृद्धि, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, जनन, रिप्रोडक्शन, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु विज्ञान या फिर बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु का जनन मतलब उसका रिप्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका आकार, उसकी वृद्धि, उसकी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो होंगी, उन सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्लियर? ये आपके डेफिनेशन हुई किसकी? बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान क्या होता है। क्लियर? क्या होता है जीवाणु विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की रचना, आकार, वृद्धि, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, जनन या रिप्रोडक्शन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है या फिर बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। मैंने इससे पहले वीडियो जो थी आपकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको वायरस पढ़ाया था, वायरोलॉजी मैंने पढ़ाया था, और ये क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, वायरस क्या है? प्रिमिटिव है, तो वायरस हमने पहले पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी प्रिमिटिव कौन है? आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यू बैक्टीरिया। एक सीक्वेंस है ये, इन सभी चीजों को पढ़ने का एक सीक्वेंस है, इसीलिए पहले आपने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद आपका फर्स्ट जो टॉपिक आया था उसमें वायरस आया था, वायरोलॉजी आपने पढ़ा। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विषाणु का अध्ययन करते हैं उसको हम वायरोलॉजी या फिर विषाणु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं, जीवाणु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणु की सारी चीजें क्या क्या, उसका रिप्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, वृद्धि, आकार, सभी के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, तो अभी हम यू बैक्टीरिया के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। मतलब ये क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है? सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। इस तरीके से, किस तरीके से भी स्ट्रक्चर होती है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है, इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या? इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, ये इनके क्या कुछ सिम्टम्स हैं यू बैक्टीरिया के। ठीक है, यू बैक्टीरिया बोल दो या फिर बैक्टीरिया बोल दो। क्या होता है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है और इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है आपकी हेडिंग जीवाणु के सामान्य लक्षण, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। जीवाणु के सामान्य लक्षण। ठीक है, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम इनके कुछ जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, हम कुछ सामान्य लक्षण के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया के कुछ लक्षण कैसे होते हैं।
जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखा जाता है, कैसे स्थानों पर ये पाए जाएंगे वो सब, ठीक है। बैक्टीरिया अत्यंत सरल एवं एक कोशिकीय प्रोकैरियोट सूक्ष्म जीव हैं। बैक्टीरिया अत्यंत सूक्ष्म प्रोकैरियोट जीव हैं। बैक्टीरिया क्या है? बहुत ज्यादा सूक्ष्म और प्रोकैरियोट जीव हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। ये मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी या फिर परजीवी, ठीक है। मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी कैसे? जैसे कि हाँ, हमारे आसपास कुछ चीजें सड़ गल जाती हैं, खराब चीजें उग गई हैं, सड़ गई हैं, तो उनके ऊपर क्या आ जाते हैं? बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मृतोपजीवी यानी कि सड़ी गली मरी खराब चीजों के ऊपर, और परजीवी किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरिया मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, ठीक है। जीवाणु कोशिका में नीली हरी शैवाल की तरह वास्तविक केंद्र नहीं मिलता। जो आपकी नीली हरी शैवाल होंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके अंदर केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर केंद्रक नहीं मिलता। जीवाणु में नीली हरी शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जीवाणु में नीली हरी शैवाल की तरह केंद्रक नहीं पाया जाता या फिर केंद्रक विकसित नहीं होता, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया अत्यंत सूक्ष्म और प्रोकैरियोट जीव हैं, मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणु में नीली हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह बैक्टीरिया केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। बैक्टीरिया में भिन्न भिन्न कोशिका अंग, बैक्टीरिया में